आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की जय हो। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार एकादशी स्वयं शक्ति का स्वरूप है। यहाँ एकादशी माता के प्रकट होने, उनके महत्व की विस्तृत दी गई है। सतयुग की बात है। मूर नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसने इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन गया। पराजित और अपमानित होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। देवताओं ने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, मूर राक्षस के अत्याचारों से सृष्टि त्राही त्राही कर रही है, हमें बचाइए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी ने मूर राक्षस की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण कर दिया। भगवान और उस दानव के बीच वर्षों तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु ने मूर की विशाल सेना का संहार कर दिया, लेकिन जब स्वयं मूर से युद्ध की बारी आई तो वह पराजित नहीं हो रहा था। युद्ध करते करते भगवान विष्णु जी थक गए और उन्होंने विश्राम करने की योजना बनाई। वे बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां योग निद्रा में लीन हो गए। मूर राक्षस भगवान विष्णु जी का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं। उसने सोचा, आज अच्छा अवसर है, मैं सोते हुए विष्णु जी का वध कर दूंगा। जैसे ही मूर ने अपनी तलवार उठाई, भगवान विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मूर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत उस देवी ने अपनी हुंकार और पहाड़ से मूर राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जी की निंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि मूर राक्षस मरा पड़ा है और सामने एक तेजस्वी देवी खड़ी है। भगवान ने पूछा, हे देवी, आप कौन हो और इस असुर का वध किसने किया? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आप ही के अंश से उत्पन्न, आप ही की शक्ति हूँ। इस असुर ने आप पर प्रहार करने की चेष्टा की, इसलिए मैंने इसका संहार किया। भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सभी तिथियों में सर्वाधिक प्रिय होगी। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत रखेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत केवल भूखा न रहना, बल्कि यह मन और इंद्रियों के संयम का पर्व है। एकादशी के दिन चावल अन्न खाना वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पाप पुरुष का वास अन्न में होता है, इसलिए इस दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखा जाता है। दूसरा है मानसिक शुद्धता। इस दिन क्रोध, लोभ और झूठ से बचना चाहिए। भगवान विष्णु जी के नामों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। तीसरा, पारण का महत्व। व्रत का समापन अगले दिन द्वादशी को सूर्य उदय के बाद विधि विधान से करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब है एकादशी व्रत के लाभ। पापों का नाश। ऐसा माना जाता है कि अनजाने में किए गए पाप का प्रायश्चित एकादशी व्रत से ही होता है। स्वास्थ्य लाभ। विज्ञान की दृष्टि से महीने में 2 बार उपवास करने से पाचन तंत्र शुद्ध हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। मोक्ष की प्राप्ति। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं।
प्रमुख एकादशी तिथियां। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती है। प्रत्येक माह में 2 अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। कुछ प्रमुख एकादशियां इस प्रकार है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन, जिसमें जल भी नहीं पिया जाता। देवशयनी एकादशी, यहाँ से भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवउठनी एकादशी, यह भगवान जागते हैं और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। एकादशी माता भक्ति, शक्ति और संपरण का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है, जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर की आंतरिक शक्ति ही हमारा उद्धार करती है। जो भक्त एकादशी का महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, एकादशी माता जी की जय हो, भगवान विष्णु जी की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ ऐसे ही पसंद आ रही है तो आगे कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।